इस वीक के हमारे जो 10 स्टॉक हैं, तो एक एक करके हम इनमें एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस स्टॉक में हमारी पोजीशन जो है सबसे अच्छी है। और ये सभी स्टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहला स्टॉक है। इसमें आपको मंथली ये चार्ट पे लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से स्टॉक के मूवमेंट जो रहे हैं पिछले टाइम में। मैंने ओवरऑल चार्ट को स्क्रीन के ऊपर लिया हुआ है, तो इसी स्टॉक में हमको देखने के लिए ये मिलेगा कि स्टॉक में मूवमेंट किस तरह से हुए हैं। तो एक नज़र में हम लोग पूरा स्टॉक देख सकते हैं। अब मैं स्टॉक को वीकली बेसिस पे मैं शिफ्ट करता हूँ। ये इस टाइप का कुछ स्टॉक का मूवमेंट रहा है ये। तो स्टॉक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक में मोमेंटम रहा, या ये आज उसी स्टॉक वहीं पे आप देख सकते हैं, उसकी प्राइस वहीं है अप्रोक्सीमेट। लेकिन साथ में ही हम स्टॉक में ये देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है यहाँ। ये जो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्टॉक में एक अप मोमेंटम डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने रिसेंटली जो स्विंग लो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक में वॉल्यूम आया हुआ है और स्टॉक यहाँ से अप एक डायरेक्शन में चल रहा है। कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो इस तरह से जब कोई कैंडल बनती है तो हम उसमें बुलिश डायरेक्शन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। यहाँ स्टॉक जो अप डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो यहाँ कहीं है। ये यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है कि स्टॉक में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ से स्टॉक में अगर हाई वॉल्यूम में अगर बाइंग आती है तो नेक्स्ट जो हमारे को जो मिलेगा हडल हमको कहीं यहाँ मिल सकता है, इधर। यहाँ स्टॉक में हमको एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। साथ साथ में ही हमको स्टॉक में यहाँ हमको काफ़ी एक रेजिस्टेंस यहाँ से स्टॉक में एक लंबी गिरावट जो हमको शो की गई थी। तो यहाँ से स्टॉक में इस तरह से हमको एक काफ़ी हद तक जो हमको फेस करने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो जोन है यहाँ पे जो काफ़ी जो सेलर हैं वो एग्रेसिवली जो सेल किए हुए वो ये जोन हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे को स्टॉक यहाँ से अगर मूवमेंट करता है तो यहाँ तक हमारे को संभावना है। यहाँ पे अगर स्टॉक निकलता है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक के लिए देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिले। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है और स्टॉक में अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास में वो ये है। इस स्टॉक में हम सबसे पहले एक फंडामेंटल नज़र देख लेते हैं। स्टॉक में का जो अभी रिसेंटली में जो प्राइस है और स्मॉल कैप है 2659 करोड़ की ये कंपनी है। और इसमें पी ये है स्टॉक रेशियो, पीवी रेशियो, आरओई, एविटा और आरओसीई पीएस। तो ये स्टॉक का हमारा है। अब हम चार्ट को देखते हैं।
तो चार्ट में हमको स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिख रहा है। स्टॉक में एक लार्ज वॉल्यूम यहाँ ये जनरेट हुआ है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो निकल के आया है, और यहाँ से स्टॉक ने लगातार 4-5 वीक से कंटिन्यू अप हाई टू हाई बना रहा है। तो स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम स्टॉक में जो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टॉक अगर ये वाले लाइन को ब्रीच कर गया है ये, तो यहाँ से हम इसमें ब्रेकआउट मान के हम यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ से स्टॉक को हम अच्छा एक बुलिश मानते हुए और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में यहाँ से काफ़ी एक अच्छी बुलिश हमको आगे वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट जो समझ में आ रहा है, वो स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास में, वो हमारी स्क्रीन चार्ट के ऊपर लगा हुआ है। तो ये स्टॉक है। तो इस स्टॉक में हम देख सकते हैं पूरा चार्ट किस टाइप से, यहाँ से एक मोमेंटम में एक रैली, बाइंग रैली दिखी, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमको दिखा, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में हमको फिर से बाइंग में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। स्टॉक में ये जो है यहाँ से फिर से ये सेलिंग और ये फिर से, तो स्टॉक में इस टाइप का मोमेंटम रहा। ये मंथली टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। अब इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने से पहले हम स्टॉक को एक बार कंपनी के बारे में फंडामेंटल एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे है, स्मॉल कैप कंपनी है, 12,580 करोड़ की है। पी इसका सेक्टर पी और पीबी, डिविडेंड यील्ड, आरओई और एबिटा और आरओसीई और ईपीएस, इस तरह से इसके ये रहे हैं। तो हम इस चार्ट को वीकली चार्ट पे हम शिफ्ट करते हैं और वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमको देखने को साफ साफ मिल रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है एक, और यहाँ से स्टॉक में एक अप मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो एक मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन, यहाँ से इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट टाइम में स्टॉक जो हमारा जो रेजिस्टेंस जहाँ फेस कर सकता है, हर्डल थोड़ा सा फेस करेगा, तो वो कहीं यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक में हमको देखने को मिलेगा वो यहाँ कहीं मिल सकता है। इसके बाद में स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है और यहाँ से स्टॉक में यहाँ तक की रैली एक हम लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ तक। और इससे अगर स्टॉक अप मोमेंटम में रहा तो एक स्टॉक में एक अच्छा खासा एक बिग रैली आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास में स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस स्टॉक को हम देखने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल पे नज़र डाल रहे थे। स्टॉक का जो प्राइस है वो 1,772.40 है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप, और इसका पी जो रेशियो है ये है सेक्टर रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई और एबिटा और आरओसीई और ईपीएस, ये जो रेशियो है। साथ ही साथ इस स्टॉक की अभी काफ़ी डिमांड रही, तो इस स्टॉक को हम एक लॉन्ग टाइम में एक अच्छा स्टॉक मान सकते हैं।
और इसमें एक जो बाइंग रैली का जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे सामने जो चार्ट है ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो बाइंग है वो हैवी वॉल्यूम में जो बाइंग यहाँ क्रिएट हुई है, जो बाइंग है जो हैवी वॉल्यूम में यहाँ बाइंग क्रिएट हुए। स्टॉक अपने अप मोमेंटम में है, स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो स्टॉक एक रिसेंटली ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन से पुल बैक लिया है और स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम 4-5 वीक में ही दिया है। तो आने वाले समय में स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद अब स्टॉक एक रैली दिखाएगा और ये संभावना है कि स्टॉक हल्का फुल्का यहाँ पे हडल फेस कर सकता है। और यहाँ से जो हडल फेस करेगा तो वो ये जोन हो सकता है, ये जोन। और स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम एक दे सकता है और स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से अपने एक अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम में है और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी हमको एक बाइंग रैली देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है और अच्छा इसका सब कुछ है। तो हमें लॉन्ग टाइम में इसको स्टॉक को अपने ध्यान में रखना है, वॉच लिस्ट में शामिल करके रखना है, जिससे कि स्टॉक के मोमेंटम को हम कैच कर पाएँ। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में ये है। इसकी ओवरऑल जो मंथली जो चार्ट है वो इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम एक बार कंपनी के फंडामेंटल पे हम देख लेते हैं। एसकेएफ इंडिया इसकी इंजीनियरिंग की कंपनी है और इसकी जो प्राइस अभी रिसेंटली जो प्राइस है वो, और ये स्मॉल कैप कंपनी है। पीई रेशियो ये है, सेक्टर रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, इबिटा, आरओ सीई और ईपीएस, ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक में हम सबसे पहले इसको मंथली व्यू देखते हैं, इसका मंथली क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो मंथली व्यू में हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मंथली में ये स्टॉक अपने अच्छे खासे मोमेंटम में है ये। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ मैं इसकी जो सपोर्ट लाइन है मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा और रेजिस्टेंस जो लाइन है वो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है ये। नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता यहाँ कर सकता है, नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ये फेस करे। तो ये तो स्टॉक यहाँ से अच्छा मोमेंटम एक लॉन्ग टर्म में दे सकता है और स्टॉक में अच्छी खासी एक हमको बाइंग रैली ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करनी है। मैं चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक सेकेंड,
स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो स्टॉक ने पहले यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ इसने रेजिस्टेंस जो फेस किया है, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक ने डाउन साइड में फॉल किया है, और उसके बाद में स्टॉक ने एक अप मोमेंटम दिया। अप मोमेंटम देने के बाद में यहाँ पे फिर से ये एक रेजिस्टेंस फेस किया, और फेस करने के बाद में स्टॉक फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर से ऊपर स्टॉक में ये मोमेंटम रहा। स्टॉक ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरह से स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम रहा। स्टॉक में यहाँ एक अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम जो आया हुआ है, बाइंग का जो वॉल्यूम आया हुआ है ये देख सकते हैं यहाँ। तो स्टॉक यहाँ से अपने मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ थोड़ा हडल फेस कर सकता है, और यहाँ से स्टॉक नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है लॉन्ग टाइम में। तो स्टॉक में काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, और अच्छा स्टॉक कह सकते हैं, और हमें अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में ये है, तो इसका हम एक बार फंडामेंटल नज़र डाल लेते हैं। तो फंडामेंटल में इसका जो अभी करंट प्राइस है, स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका पी रेशियो, सेक्टर पी, पीवी, डिविडेंड यील्ड, आरओई, एबिटा, आरओसीई और ईपीएस। तो ये हमारा कंपनी का मंथली चार्ट है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो एक सपोर्ट लाइन जो हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारा ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन ये ड्रॉ हो गया। अब इस चार्ट में मोमेंटम को देख सकते हैं, यहाँ से ये टच किया, यहाँ ये जो टच कर रहा है ये, यहाँ के बाद में फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद में हाई, फिर से डाउन फॉलिंग, और यहाँ पे ये साइडवेज काफ़ी समय रहा, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है। अब मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमें मंथली चार्ट पे ये समझ में आया। अब इस चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट डालने के बाद में यहाँ पे ये स्टॉक ने ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा, और रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ फिर से ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से फिर से ये फॉल कर गया, और फॉल करने के बाद में यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहाँ पे फिर से जो सपोर्ट लिया, पहले ही इसने सपोर्ट यहाँ लिया, ये और ये। तो यहाँ इस स्टॉक ने जिस तरह से जो मोमेंटम बनाया, ये जो दो जगह सपोर्ट लिया, अब स्टॉक आगे यहाँ कहीं भी स्टॉक में जो एक ये ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, तो स्टॉक यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और यहाँ मोमेंटम जो बाइंग का आया हुआ है, बाइंग जो वॉल्यूम आया हुआ है, तो स्टॉक में हमको कुछ समय, कुछ वीक में हमको यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और मोमेंटम काफ़ी बड़ा भी होगा, क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और काफ़ी अच्छे मोमेंटम पे स्टॉक अपने काम कर रहे हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक में एक लॉन्ग टाइम में एक अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में HCL टेक है। तो इस स्टॉक को हम एक बार इसके फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं। स्टॉक की प्राइस करंट में 1198.40 है और लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट जो कैप है ये पी रेशियो इतना है, सेक्टर रेशियो ये है, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, इबिटा और आरओसीई और ईपीएस, ये स्टॉक का एक फंडामेंटल है। अब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं किस तरह से टेक्निकल चार्ट हमारे को शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टॉक में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन देख लेते हैं। तो हमारे को एक लाइन ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारे को संभवतः ये जो यहाँ देखने को मिल रही है, अब डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस हमको फेस कर सकते हैं वो हमारे को यहाँ रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल सकती है। स्टॉक को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो कि स्टॉक का परफॉर्मेंस किस तरह से हो सकता है। स्टॉक लार्ज कंपनी के साथ साथ में स्टॉक अपना ये रेजिस्टेंस जहाँ ये फेस किया है, ये जो रेजिस्टेंस फेस किया है ये, उसी हिसाब से स्टॉक यहाँ पे भी ये ब्रेक कर गया है। यहाँ स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है इसको, जहाँ पे इसने स्टॉक ने पहले जो रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ जो रेजिस्टेंस फेस किया था उसको इसको सपोर्ट कंसीडर करना चाहिए था। हैवी वॉल्यूम में यहाँ जो बाइंग आई और बाइंग आने के बाद में स्टॉक ने इसको ब्रीच कर दिया, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं इसको ले सकता है। यहाँ से स्टॉक में अगर एक हैवी वॉल्यूम में अगर बाइंग आती है हैवी वॉल्यूम, तो यहाँ से हम स्टॉक को एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से स्टॉक का ये परफॉर्मेंस हमारे सामने है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या मोमेंटम करेगा। स्टॉक पे हम निगाह वॉच लिस्ट में रखेंगे और इस स्टॉक को देखेंगे कि क्या स्टॉक में एक लॉन्ग टाइम में क्या रहता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है, एक बार इसके फंडामेंटल पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, प्राइस इसका 1506.30 है, स्मॉल कैप कंपनी है, 21,213 करोड़ की कंपनी है, पीई इसका ये है, सेक्टर पी, पीबी और आरओई, एबिटा, आरओसीई और ईपीएस। तो हम इसके टेक्निकल चार्ट पे एक बार ध्यान देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ से हमको ये यहाँ से ये सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक अप गया है। यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये फेस करे, हर्डल फेस कर सकता है। तो यहाँ तो मैं चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने कई बार इस पॉइंट को सपोर्ट लिया है। ये देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया है। यहाँ इसने फिर से सपोर्ट ये लिया है और यहाँ से स्टॉक अपने अप मोमेंटम दे सकता है और ये संभावना है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ
दिखाएगा और लॉन्ग टाइम में ये स्टॉक एक अच्छी खासी हमको रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो यहाँ से स्टॉक में जो हमको रैली देखने की मिलेगी वो यहाँ तक मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारी रैली हो सकती है वो यहाँ से हमारे एक न्यू हाई की तरफ हमारे को मिले। स्टॉक में वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है यहाँ, जो जिस हिसाब से वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है तो यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और यहाँ से ये हो सकता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले समय में हमको देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है स्क्रीन पे। तो एक बार इसके फंडामेंटल पे हम नज़र देखते हैं। ये इंजीनियरिंग की कैपिटल गुड्स कंपनी है। प्राइस इसका 1942.40 है। स्मॉल कैप कंपनी है। 16,810 करोड़ की कंपनी है। इसका पी रेशियो ये है, पीबी रेशियो ये है, डिविडेंड यील्ड ये है, आरओई, एबिटा और आरओई और ईपीएस। टेक्निकल चार्ट पे हम एक बार नज़र देखते हैं तो स्टॉक में हमको जो देखने को मिल रहा है वो कुछ इस टाइप से है। तो स्टॉक में रिसेंटली जो हाई वॉल्यूम में बाइंग हुई है, स्टॉक में एक अच्छा खासा प्राइस में एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला है और प्राइस यहाँ से अपने जो ब्रेकआउट जो लेवल है उसको ब्रेक की हुई है यहाँ, और यहाँ से हमको एक अप मोमेंटम डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक यहाँ से एक लंबे टाइम में हमें अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिले। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका टेक्निकल चार्ट हमारे सामने है और यहाँ हम एक बार इस कंपनी के फंडामेंटल पे देख लेते हैं। कंपनी ये केमिकल कंपनी है। यहाँ पे जो प्राइस है 1150.40 है। स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो है, सेक्टर रेशियो है, पीबी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड, आरओई, एबिटा और आरओसीई और ईपीएस। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि सपोर्ट स्टॉक ने कहाँ लिया है और कहाँ ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया है। सपोर्ट को मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ करता हूँ और रेजिस्टेंस जो है संभावना है कि रेजिस्टेंस इसने यहाँ फेस किया, लेकिन इसको ब्रीच करते हुए, इसको ब्रेकआउट करते हुए यहाँ से अब स्टॉक अपने अप मोमेंटम में जा सकता है। स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी लगातार अच्छा आ रहा है और स्टॉक यहाँ से एक लॉन्ग टाइम में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में काफ़ी एक रैली हमको देखने को मिल सकती है। हमको स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए।